Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लास्ट टाइम पे हमने जो है वो मोस्ट के यूज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए उससे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हमने बात की थी कि जो मोस्ट है, मोस्ट आर्टिकल के लिए हम समटाइम्स क्या यूज करते हैं, आर्टिकल जो है यूज करते भी हैं और कई बार यूज करते भी नहीं है ना। इस तरीके से हमने बात की थी। तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे जो है वो 4 वर्ड्स ऐसे बताए थे, आर्टिकल में 4 वर्ड्स ऐसे बताए थे कि जिनको हम क्या करते हैं, जिनके साथ हम मतलब जैसे आपके पास अकेला लगता है, अकेले की बात कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि किसी और वर्ड के साथ लगे। जैसे मैंने कहा डैश मोस्ट हैंडसम बॉय, है ना। मैंने कहा डैश मोस्ट हैंडसम बॉय, तो क्या लगेगा यहाँ पर, कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एंड द, तीनों में से कौन सा आर्टिकल यहाँ पर लग सकता है, बताइए जरा। डैश मोस्ट हैंडसम बॉय की अगर बात करूं तो लगेगा आपके पास यहाँ पर द लगेगा, ठीक है। इतना आपको पता था, ये हमने पढ़ लिया था। कैसे पता चला कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, हमने कहा मोर हैंडसम देन मोस्ट हैंडसम, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो हैंडसम होता है पॉजिटिव डिग्री, मोर हैंडसम हुआ कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट हैंडसम हुआ सुपरलेटिव डिग्री। तो वहां पर हमने क्या यूज किया, द का यूज किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अकेले बात करूं, जैसे मोस्ट यूजफुल की अगर मैं बात करूं तो क्या लगेगा वहां पर। अगर मैंने 2 मीनिंग आपको और बताए कि जो आपका मोस्ट है वो आपके पास किस चीज को बता रहा है, बहुत के मीनिंग को बता रहा है, तब आप वहां पे क्या यूज करोगे। और अगर आपका मोस्ट है वो आपके पास अधिकांश या फिर ज्यादातर को शो करेगा, तब आपने क्या यूज करना है, बताएंगे जरा। अगर आपके पास जो मोस्ट है वो बहुत मीनिंग को दे रहा है, तो आप वहां पर क्या यूज करोगे, बताइए फटाफट से। जैसे मैं कहूं कि ये बहुत ही यूजफुल कंटेंट है तुम्हारे लिए, दिस इज डैश यूजफुल कंटेंट टू यू, है ना। तो आप क्या यूज करोगे वहां पर, ए एन और द, 3 आर्टिकल है, तीनों में से कौन सा यूज करोगे, बताइए शाबाश, क्या यूज करेंगे वहां पे। देखिए अगर आपको मीनिंग जो मोस्ट है वो बहुत मिल रहा है, तो आप वहां पर ए और एन का यूज करोगे अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, अकॉर्डिंग टू द नाउन, ठीक है। दूसरी बात करें, अगर अधिकांश मीनिंग दे रहा है तो आप ना ए का यूज करोगे, ना एन का यूज करोगे और ना ही द का यूज करोगे, ठीक है। अगर अधिकांश, जैसे हम बोलते हैं ना, मोस्ट गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ज्यादातर लड़कियां ब्यूटीफुल थी, ठीक है। तो वैसे हमारे पास जो है यहाँ पे मोस्ट गर्ल्स हो जाएगा, मोस्ट अ गर्ल्स, मोस्ट एंड गर्ल्स, मोस्ट द गर्ल्स, ऐसे नहीं होगा। और मैंने आपको बताया था, कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे उनमें आपके पास फर्स्ट था, सेकंड आपके पास हार्डेस्ट था, थर्ड आपके पास नाइसेस्ट था, और एक मैंने आपको और वर्ड बताया था, बताएंगे आप लोग ही, कौन सा बताया था, याद है कुछ की नहीं, बताइए। बहुत हम उसको यूज करते हैं, कौन सा वर्ड है, ये सारी चीजें करवा दी है गाइस मैंने आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पे बेस्ट वर्ड, ठीक है। ये जो 4 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, समटाइम्स हम क्या सोच लेते हैं, ये सुपरलेटिव डिग्री है ये, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया भी था, इनको हम ज्यादातर कहाँ पर यूज करते हैं, एडजेक्टिव की तरह मानते हैं कि एडवर्ब की तरह, इन्हें हम ज्यादातर एडवर्ब में यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये आपके पास एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही हो, एडजेक्टिव का मतलब है साथ में नाउन होना चाहिए, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो अगर ये वाले वर्ड्स जो है, तो वो हुए एडजेक्टिव, तब आप ए इसमें जो है वो द का यूज कर सकते हो। लेकिन जब वो एज अ एडवर्ब यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वहां पर आप जो है वो यूज नहीं करोगे द का, ए एंड द कोई यूज नहीं करो। बात समझ में आ गई। और इसके मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी करवा दिए थे लास्ट टाइम पे, जैसे बट बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे द मोस्ट नहीं हमने लिखा, हमने ओनली लिखा लाइक मोस्ट। तो मोस्ट यहाँ पे किस चीज को शो कर रहा था वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो हमने आज पढ़ना है। देखिए आपने एडजेक्टिव टॉपिक पहले पढ़ लिया है, और वहां पर मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। देखिए आप बताएंगे, चलिए एडजेक्टिव पढ़ा है ना आपने,
तो जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या फिर जो न्यूमरल एडजेक्टिव है वो कितने टाइप्स का होता था? किसी ने अपने नोट्स नहीं पलटने, जिसको याद होगा वो बताएगा। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या न्यूमरल एडजेक्टिव है वो कितने टाइप्स का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव? टेल मी, हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव्स? 1, 2, 3 or 4? 2. Very good, Deepika. This is definite numeral adjective and indefinite numeral adjective. Definite number of adjective and indefinite number of adjective. And again, how many types of definite number of adjectives? Tell me. How many type of definite number of adjective? And which types? First, only Mamta said 2. Okay. Mamta, which of these 2 types? Cardinal and first one is cardinal, okay, and second one is ordinal, okay, very good. तो ये जो ममता ने अभी बताए ये हुए कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव एंड ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव। ये यहाँ पे हम पढ़ना, यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें द का यूज देखना है कि किसके साथ लगेगा आपका द और किसके साथ नहीं लगेगा। तो जो हमारे ऑर्डिनल है, हम बात करेंगे ऑर्डिनल की। हमने बात की कॉर्डिनल में हमारे पास आ रही थी चीजें, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑर्डिनल का हम यूज करेंगे। तो ऑर्डिनल में कौन कौन से नंबर आते हैं बता सकते हैं? ऑर्डिनल के सम एग्जांपल्स बताइए। ऑर्डिनल के सम एग्जांपल्स आप बता सकते हो कौन कौन से आते हैं ऑर्डिनल के अंदर? बताइए। फर्स्ट, सेकंड, वेरी गुड। देखिए एग्जांपल्स, जो ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव है इसके हम बात करेंगे यहाँ पे। जैसे देखिए रैंक को बताते हैं ना, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, इस तरीके से फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट है एंड जो आपका लास्ट है, ये क्या हो जाएगा आपके पास? ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। इसका मतलब है कि बिफोर द नंबर ऑफ ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हम क्या यूज करेंगे? डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कैसे इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, कोई बता सकता है? जैसे मान लो मैंने लिखा द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। द फर्स्ट, अब मान लो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हु इज, अब द नाम मैं आपको दूं, मैंने लिखा हु इज डैश फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड क्वेश्चन मार्क। पूछा जाता है ना इस तरीके से। तो अब देखना है आपने कि कहाँ पे आपका फर्स्ट लगा हुआ है। तो फर्स्ट है ना यहाँ पे, यानी कि ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे? हम द का यूज कर देंगे। हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके के एग्जाम्पल्स अगर आपको देखने को मिले, जैसे मान लो मैं लिखती हूँ द डैश चैप्टर, oh sorry, the last chapter of this book, मैंने खुद ही बता दिया आपको, chapter of this book is very boring, मैंने लिखा। अब हमें पूरे एग्जाम्पल से कोई लेना देना नहीं है, हमें शुरू वाली चीज से लेना देना है। मान लो यहाँ पे होता है डैश लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी बोरिंग, हमें इस वाली चीज से लेना देना था कि अगर लास्ट आ रहा है, जैसे मैं लिखती हूँ डैश नेक्स्ट बस, है ना, डैश नेक्स्ट बस। तो अगेन आपको पता है कि नेक्स्ट कहाँ पे है, तो क्या लगेगा? यहाँ पे भी द और यहाँ पे भी द। तो एक रूल हमने पूरा पढ़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव में याद रखना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, कोई भी आपके पास काउंटिंग है, ठीक है, वो भी ऐसे इस फॉर्मेट में होनी चाहिए जैसे ऑर्डर को शो करते हैं।
1 2 3 4 ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर 1 2 3 4 लिखा है, जैसे हम काउंटिंग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो वाली आपकी कार्डिनल के अंदर आती है और कार्डिनल इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ओनली ऑर्डिनल की बात कर रहे हैं और लास्ट में 2 वर्ड्स, नेक्स्ट और लास्ट। तब आप क्या करोगे, उससे तुरंत पहले क्या लगाना है, आपने जस्ट बिफोर डेफिनेट आर्टिकल द फिल करना है। ठीक है, लेकिन देखो, आपने देखा होगा इस वाली ये जो वी लिखा है या आई वी लिखा है इस तरीके से या ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या चीज होती है, इसको पढ़ेंगे आप। पहले इस वाले को पढ़ के बता दो सर, इसको क्या लिखेंगे, क्या चीज होती है ये, रोमन है ना, ये 5 है ना, बिल्कुल सही ममता, 5 लिखा गया है, ये रोमन में लिखा गया है। तो जो रोमन फिगर्स होते हैं, आपने ऐसा देख लेना कि यहाँ पे फिफ्थ ऐसे लिखा गया है, तो रोमन के पहले आपने कभी नहीं लगाना है। एक तो हमने बात की कि ऑर्डिनल में भी आपका द यूज नहीं होगा, जो रोमन फिगर्स होंगी उससे पहले भी नहीं लगाना है। जैसे मान लो मैंने लिखा किंग जॉर्ज फिफ्थ, है ना, और यहाँ पे है डैश किंग जॉर्ज फिफ्थ, तो यहाँ पे द किंग जॉर्ज फिफ्थ नहीं कर देना है, ना ही किंग जॉर्ज द फिफ्थ कर देना है। ठीक है, ये चीज करनी ही नहीं है, ध्यान रखेंगे इसका, किंग जॉर्ज द फिफ्थ इस तरीके से नहीं करना है। ओके, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये वाली चीज पता लगी ना, रोमन फिगर्स से पहले, रोमन फिगर्स की बात की हमने स्पेसिफिक, यहाँ पे फिर से बता देती हूँ मैं इसको। जैसे हमारे पास है, सॉरी, ये है किंग जॉर्ज डैश फिफ्थ, ऐसे लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, क्योंकि ये रोमन फिगर है, रोमन फिगर से पहले नहीं लगेगा, सिर्फ कहाँ लगना है, ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव से पहले लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये सारे एग्जांपल्स आपने डिस्कस कर लिए, इससे रिलेटेड ना हमारे पास एक और चीज आती है। और मैंने आपको क्या बोला अभी तक, देखिए अगर मैं इसी एग्जाम्पल को करवाऊं ना, तो ये मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आप अलग अलग यूट्यूब से पढ़ते हैं अब सेल्फ स्टडी के लिए, तो वहां पे आपको ये बता देंगे कि जी ये वाला फॉर्मेट है, तो आपने वहां पे जो है वो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपने मुझे बताना है कि कौन सा आर्टिकल आएगा। ठीक है, ही केम हियर डैश लास्ट नाइट, ही केम हियर डैश लास्ट नाइट, बताएंगे जरा कौन सा आर्टिकल आएगा। ही केम हियर डैश लास्ट नाइट, ही केम हियर डैश लास्ट नाइट, बता शाबाश। नो नो नो, क्यों आ रहा है सोनिया यहाँ पे नो, बताए, बाकी सारे भी बताएंगे, आपने कहा नो आर्टिकल, ओके, तो क्यों यहाँ पे नो आर्टिकल का यूज हो रहा है, बताओ क्यों यहाँ पे लास्ट में टाइम बता रहा है, बिल्कुल वेरी गुड। यहाँ पे जो है वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा होगा उनको ध्यान होगा, जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, अगर उसके साथ हमारे पास जो टाइम को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स हैं, चाहे वो जैसे डेज को बता रहे हैं साथ में, जैसे पहले आप नोट करेंगे यहाँ पे। अब देखिए कई बार बच्चे क्या करेंगे, इस वाली चीज को गड़बड़ करेंगे, क्यों करेंगे, हमने यहाँ पे लास्ट और नेक्स्ट लिखा है, तो ये यहाँ पे भी तो लास्ट है, लेकिन लास्ट नाइट के बारे में बात हो रही है, तो पहले तो आप लिख लेंगे यहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, एक फॉर्मेट होता है ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, कौन कौन से, जो लास्ट है और जो नेक्स्ट। ठीक है, इसके साथ जो भी आपके टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो रहे हैं, कौन कौन से आ जाते हैं, मान लो आपके पास डेज है, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, उसके अलावा आपके पास मंथ हो गए, जैसे जनवरी है, फेब्रुअरी है ना, उसके अलावा आपके पास जैसे मैंने ये लिखा था मॉर्निंग इवनिंग हो गया, है ना, मॉर्निंग हो जाएगा, इवनिंग हो जाएगा, उसके अलावा नाइट हो जाएगा, है ना, तो ये सारे क्या है, अलावा इसके वीक हो जाएगा, मंथ हो जाएगा, ये सारे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। ठीक है,
तो ये वाली चीजें अगर आपको कहीं पर भी देखने को मिलती है, इसके अलावा आप ईयर भी लिख सकते हो, डे भी लिख सकते हो। मेरा मतलब था आपको जस्ट बताना कि इस तरीके की जो भी आपके पास आएंगी, तो उसके साथ में आपने द का यूज नहीं करना है। द मंडे, द लास्ट ट्यूसडे, द लास्ट जनवरी, द लास्ट फेब्रुवरी, द लास्ट मॉर्निंग, द लास्ट वीक, द लास्ट मंथ, द लास्ट डे, द लास्ट वीक, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। इससे पहले नो आर्टिकल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? बताए फटाफट से, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए फटाफट से। ओके, ठीक है। अब देखो एक एट के साथ भी हम देखते हैं, ये तो होगी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। जैसे डेज वगैरह के साथ, ये जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको लिखवाई उसके साथ नहीं होगा, ठीक है। जिसे हम कई बार यूज करते हैं, एट लास्ट यूज करते हैं या एट नाइट यूज करते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, एट अगर लग रहा है ना इनके साथ, तो कभी भी एट और लास्ट के बीच में द नहीं लगेगा, दोनों के बीच में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एट लास्ट है, एट नाइट है, ये बिना किसी द के होगा, यहाँ पे ये सिंगल लिखे जाते हैं ऐसे, द के बिना होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी एट आपके पास इन दो वर्ड्स के साथ लग रहा है तो द के बिना लगेगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कुछ पीरियड ऑफ टाइम होते हैं और कुछ पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, उनका आपने ध्यान रखना है। जैसे अगर मान लो पीरियड के साथ, मतलब पीरियड ऑफ टाइम और ये जो मैंने आपको बताया, पहले बता दूं पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए कौन सा वर्ड इंडिकेट करते हैं हम, बताएं। पीरियड ऑफ टाइम है, ये एक ही रूल के अंदर के पार्ट्स है सारे, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम है, उसको हम क्या वर्ड से डिनोट करते हैं, और जो पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, उसकी अगर हम बात करें, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, देखिए जो पीरियड ऑफ टाइम है ना उसको हम डिनोट करते हैं फॉर से, और जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसको डिनोट करते हैं हम सिंस से। तो जब भी आपका जो पीरियड ऑफ टाइम कहीं पर आ रहा है साथ में, जितनी भी चीजें आपको जो जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जितने भी लिखवाए मैंने आपको, अगर वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे आपके पास, द के साथ होंगे, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम में फॉर है, उसके साथ में आप क्या यूज कर सकते हो, द का यूज कर सकते हो। लेकिन जो पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस लग रहा है, वो आपके पास विदाउट द यूज होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। मान लो मैं लिखती हूं, मैंने क्या कहा था आपको, डैश लास्ट नाइट, आप वहां पर जो है वो द लास्ट नाइट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैं लिखती हूं फॉर डैश लास्ट वीक, है ना, मैंने लिखा फॉर डैश लास्ट वीक, फॉर लास्ट वीक नहीं, फॉर द लास्ट वीक होगा यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आपका फॉर है पीरियड ऑफ टाइम है, साथ में आपके पास जो है वो लास्ट वीक है। इसी तरीके से लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, फॉर द लास्ट सेंचुरी हो सकता है, फॉर द लास्ट मंडे हो सकता है, फॉर द लास्ट जनवरी हो सकता है, फॉर द लास्ट 2 years हो सकता है, फॉर द लास्ट 2 days हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर फॉर लगा हुआ है तो आपके पास जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मैंने आपको पीछे बताए, उसके साथ में आप क्या यूज कर सकते हो, द का यूज कर सकते हो। बात समझ में आ गई? दूसरी तरफ बात करते हैं, अगर सिंस की बात करें, तो सिंस के लिए पहली बात तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात होनी चाहिए, है ना। जैसे मैंने लिखा सिंस डैश, अब देखो कोई एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात बताओ, चलिए। सिंस हो गया डैश, अब लास्ट नाइट, इस तरीके से लास्ट वीक, इस तरीके से आएगा ना, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, कोई और क्यों लेना। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिंस है, यहाँ पे फॉर था। अब सिंस द लास्ट वीक ऐसे होगा नहीं, क्योंकि विदाउट द हमने कहा, तो यहाँ पे होगा सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट जनवरी, एक एग्जैक्ट टाइम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? बोलिए फटाफट से। सिंस लास्ट सेंचुरी, सिंस लास्ट मंडे, सिंस जनवरी लास्ट, सिंस लास्ट जनवरी, और ऐसे दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं।
बताइए ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जितना हमने अभी तक इसको डिस्कस किया, जो ऑर्डिनल से रिलेटेड जितना भी पॉइंट डिस्कस किया, क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? अगर डाउट है मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूंगी, बताना है लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो बताइए, शाबाश। He stood first in the class. Okay, good. मैम पीरियड ऑफ टाइम बता दो। ओके प्रांजल, जो पीरियड ऑफ टाइम है आपने इतना ध्यान रखना है, देखो टेंस पढ़ते हैं ना हम, तो वहां पे जो कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट होता है वहां पे हम पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि अराउंड उसी के होती है वो चीज। एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम या फिर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा, आपने यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ वो वाली चीज नहीं देखनी है, आपने इतना देखना है अगर फॉर लग रहा है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लग रहे हैं जो मैंने आपको पहले लिखवाए हैं, तो उसके पहले आप द लगा सकते हो। लेकिन अगर सिंस लगा हुआ है तो सिंस के साथ वही टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स अगर लगे हुए हैं तो आपने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करना है, इतना ध्यान में रखना है। एक बार जल्दी जल्दी में एक बार सुन लेंगे सारी चीजें, थोड़ा फास्ट बोलूंगी। हमने क्या किया, सबसे पहले जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव थे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और जो नेक्स्ट और लास्ट थे, लाइक दैट, ठीक, इनके लिए हमने कहा कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया कि जो रोमन्स होंगे, रोमन भी आपके पास काउंटिंग की होती है ना, उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। थर्ड मैंने आपको लिखवाया, आपने अपने नोट्स चेक करिएगा, जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं जैसे लास्ट और नेक्स्ट है, ये वाले दो हैं, तो इसके साथ अगर आपको कहीं पर वीक, मंथ, जनवरी, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके के डे, ईयर कुछ भी मिल जाए, सेंचुरी मिल जाए, तो आपने वहां पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा कि अगर आपके पास एट के साथ नाइट, एट के साथ जो है वो नेक्स्ट लगा है या एट के साथ लगा है लास्ट, तो आपने वहां पे जो है वो द यूज नहीं करना है। फिर लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि जो आपके पास पीरियड ऑफ टाइम है यानी कि फॉर है और उसके साथ अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लग रहे हैं तो आपने वहां पर द का यूज कर लेना है। और अगर आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम या एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज किया है तो सिंस के साथ आप जो है वहां पर द का यूज नहीं करोगे। आप बोलो इस बात समझ में आ गई सबको कि नहीं? बताइए शाबाश, फटाफट से बात समझ में आ गई यहां तक जितनी मैंने आपको बताई कि नहीं? क्लियर हो गया सभी को यहां तक? ओके। सेकंड देख लेते हैं जो हमारी इन्वेंशंस होती है ना, जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं उनके नेम से पहले हम जो है वो द का यूज नहीं करेंगे। यही वाले दो रूल्स हम करेंगे, फुल डिटेल में हमने 4-5 हिस्से में रूल डिस्कस कर लिए, है ना। अब बता दो इन्वेंशंस किस किस चीज की होती है, जैसे टेलीविजन यानी कि टीवी की इन्वेंशंस की जाती है। बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो इन्वेंशंस होती है किसी भी चीज की, अब इसके पहले हम जो है वो द का यूज नहीं करोगे, है ना। कौन कौन सी इन्वेंशंस होती हैं? मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया है, टेलीविजन, तो हम द टेलीविजन जो है वो लिख सकते हैं, द टेलीस्कोप लिख सकते हैं, द टेलीफोन लिख सकते हैं, द सिनेमा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इन चीजों की इन्वेंशन ही हुई है सारों की सारी, ठीक है। द टेलीस्कोप, अगर यही चीज आपकी काउंटेबल सेंस में आ जाए, काउंटेबल का मतलब होता है काउंटिंग कब होगी, जब आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, दे रहे हो, है ना, तो क्या होगा वहां पर आपके पास ए और एन आर्टिकल का लगेगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन के तरह आपने अगर इसको यूज करना है तो। आई बात समझ में? जैसे हम बात करते हैं, मान लो मैंने कहा कि अगर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तब आपके पास काउंटेबल सेंस में ये बात बनेगी। एग्जाम्पल है, विनय हैज बॉट डैश टीवी सेट। मैंने कहा विनय हैज बॉट डैश टीवी सेट, उन्होंने जो है एक टीवी सेट खरीदा, ये बात हो रही है। विनय सिंगुलर है यानी कि, तो यहाँ पे हैज लगा है, सिंगल के लिए हैज लगता है, यानी कि विनय ने खरीदा, बॉट, BOUGHT,
टीवी सेट खरीदा उन्होंने। अब काउंटिंग में होगा ना कि 1 खरीदा, 2 खरीदा, 3 खरीदे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, काउंटेबल सेंस में है तो आप ए और एन का यूज करोगे अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट वर्ड। यहाँ पे व्यंजन साउंड आ रहा था टीवी, यानी कि कॉन्सोनेंट है तो हमने ए का यूज किया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं कहूं ही इन्वेंटेड डैश टीवी, हु इन्वेंटेड डैश टीवी, तो क्या होगा यहाँ पे बताइए जरा, हु इन्वेंटेड डैश टीवी, कौन सा आर्टिकल लगेगा यहाँ पे, हु इन्वेंटेड डैश टीवी, बताएं शाबाश। द लगेगा, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग की बात नहीं हो रही है, डायरेक्ट इन्वेंशन वाले की बात हो रही है, किसने इन्वेंट किया था, द टीवी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर काउंटेबल सेंस में बात हो रही थी तो हमने ए और एन का यूज किया। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट ये वाली चीजें लिखवाई थी कि अगर इस तरीके से आपके पास आएगा तो आपने क्या लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिसन टू डैश रेडियो, ये वाला पॉइंट देखना, लिसन टू डैश रेडियो, क्या आएगा यहाँ पे, लिसन टू डैश रेडियो, क्या आएगा, बोलिए, लिसन टू डैश रेडियो, द आएगा, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। जब लिसन टू की बात हो रही है तो द रेडियो आ, ठीक है। अगर हम कहेंगे ऑन डैश रेडियो, अगर मैं कहूं ऑन डैश रेडियो, तब भी क्या होगा, ऑन द रेडियो होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना, ये वाला पॉइंट हमने देखा। अगर मैं कहूं वॉच डैश टेलीविजन, है ना, या कहूं ऑन टेलीविजन, तो क्या होगा, यहाँ पे देखती हूँ, वॉच डैश टेलीविजन, ऑन डैश टेलीविजन, ठीक है, बताओ क्या लगेगा यहाँ पे, वॉच डैश टेलीविजन, ऑन डैश टेलीविजन, क्या होगा यहाँ, बताइए, बता सकता है कोई। कुछ पॉइंट्स होते हैं कुछ यहाँ पे वो आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज लिखवाई आपको। आप ऑन डैश टेलीविजन लिखो चाहे वॉच द टीवी कह रहे हैं, नहीं। अब देखो आप देख रहे हो इस वाले पॉइंट को अकॉर्डिंग आपने ये भी देखा, तो ध्यान रखना जब भी आप बात कर रहे हो, देखो लिसन टू, लिसन सुनने के बारे में बात हो रही है रेडियो के लिए, तो द यूज कर दिया। ऑन द रेडियो, रेडियो के पॉइंट में अगर आप ऑन द रेडियो, रेडियो पर आप सुन सकते हैं ना, रेडियो पर, उस पर टीवी पे देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो यहाँ पे अगर ऑन डैश टीवी भी होता तो इसमें आप जो है वॉच टेलीविजन होता है, यहाँ पे आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करो। रेडियो और टेलीविजन में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आप रेडियो के साथ यूज कर रहे हो, है ना, रेडियो के साथ यूज कर रहे हो तो आप वहां पे लिखोगे द रेडियो, द रेडियो, लिसन टू द रेडियो इस तरीके से, और ऑन द रेडियो, ठीक है। लेकिन अगर टेलीविजन की बात हो रही है, वॉच टेलीविजन, ऑन टेलीविजन, ऑन टीवी, टेलीविजन ही टीवी हुआ, तो आपने इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना है, रेडियो के साथ में आपने डेफिनेट आर्टिकल यूज कर लेना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ओके, आई बात सभी को समझ में, बताइए फटाफट से, इतना यहां तक क्लियर हुआ सभी को।